नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के ऊपर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5 ऐसे कौन से स्टॉक है जो ग्रीन एनर्जी में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया की करंट कैपेसिटी कितना है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, और आने वाले 2030 तक इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है या इंडिया कहाँ तक जाना चाहता है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, मतलब कितनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो इंडिया की करंट क्या कैपेसिटी है ये भी देखेंगे, और 2030 तक इंडिया कहाँ तक अपने आप को लेके जाना चाहता है वो भी देखेंगे, और जो टॉप 5 स्टॉक है उसको भी देखेंगे, और कौन सी कंपनी ऑलमोस्ट मतलब लगभग कितना खर्चा कर रही है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, अपने कंपनी के ऊपर कितना खर्चा करी है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है, और आपको यही वीडियो में पता चल जाएगा कि कौन से कंपनी का कितना कैपेसिटी है और आने वाले समय में अपनी कैपेसिटी कितना लेके जाने वाले। यहाँ पे मैं पहले टॉप 5 प्लेयर बता देता हूँ ग्रीन एनर्जी के। टाटा पावर, उसके बाद अपना JSW एनर्जी यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया हमारा NTPC ग्रीन, ये NTPC ग्रीन एनर्जी हो गया, फिर टोरेंट पावर हो गया, ये 4 हो गए, ये टोरेंट पावर ये 4 हो गया, और उसके बाद एक हमारा हो गया अडानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, ये 5 टॉप प्लेयर है जो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करे। ठीक है, ये टॉप आप बोल सकते हो कि प्योर ग्रीन एनर्जी वाले ही स्टॉक है। ठीक है, बट इसमें मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जैसे देखो JSW एनर्जी है, ठीक है, इसमें ये एनर्जी का जो स्टॉक है ना, इसमें इसका थर्मल का भी बिजनेस आता है, ग्रीन का भी आता है। मैं केवल ग्रीन का बताऊंगा कि इसकी ग्रीन की कितनी कैपेसिटी है, थर्मल के साइड नहीं जाएंगे, मतलब जो कोयले से बिजली वगैरह बनती है। जो प्योर ग्रीन एनर्जी का कितना कैपेसिटी वही बताऊंगा। जैसे कि टोरेंट पावर में भी देखे तो टोरेंट पावर का ये टोरेंट पावर, ये जो हमको दिख रहा है पूरा कंपनी, इसमें इसका ग्रीन एनर्जी भी मतलब शामिल है बिजनेस, तो मैं केवल ग्रीन एनर्जी का कैपेसिटी बताऊंगा। टाटा पावर में भी सेम है, और टाटा पावर का भी देखें तो इसमें भी इसका थर्मल और ग्रीन दोनों ज्वाइन है, तो मैं केवल ग्रीन का इसका कैपेसिटी बताऊंगा। बाकी NTPC ग्रीन जो जस्ट NTPC से अलग हुई है, तो ये अलग से एक लिस्ट हो गई है, तो इसका भी कैपेसिटी बता दूंगा। और बाकी अडानी ग्रीन, ये तो प्योर मतलब ये प्योर ग्रीन एनर्जी ही है, मतलब इसमें कुछ भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि इंडिया की वीडियो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ आराम से देखो, चाहिए तो लिख लो, नहीं तो इसका फोटो भी निकाल लेना। देखो इंडिया की करंट कैपेसिटी है 203 गीगावाट। थोड़े नंबर आगे पीछे हो सकते, उतना उस पर नहीं ध्यान देना, क्योंकि किसी वेबसाइट पे थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी वेबसाइट पे कम रहता है, पर ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। ठीक है, तो इंडिया की करंट कैपेसिटी है 203, मैं 200 पकड़ता हूँ, राउंड फिगर याद रहेगा। करंट कैपेसिटी है 200 गीगावाट की, और इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट की पहुंचने की, और इंडिया की डिमांड भी रहने वाली कि हमको 500 गीगावाट चाहिए। और यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि रीचिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। तो 2030 तक इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट तक पहुँचना, और करंट कैपेसिटी इंडिया की है 203 गीगावाट। और ये जो 203 गीगावाट का टारगेट इंडिया ने अचीव किया है, शायद मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, नरेंद्र मोदी जी इंटरव्यू दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये जो कैपेसिटी है हमने 10 साल पहले ही अचीव कर लिया। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब ये जो 500 गीगावाट है ना 2030 तक, ये 2030 तो एक लेके चले टारगेट, इससे पहले भी हो सकता है, इससे थोड़ा लेट भी हो सकता है, पर इससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस एक ऐसा बताना था तो मैंने आपको बता दिया। तो ये समझ में आ गया कि करंट कैपेसिटी कितनी है और नीड कितनी है। ठीक है, करंट 203 है और नीड है 500। इसमें से आप समझते हैं कि जो प्लेयर है, जो अभी टॉप 5 प्लेयर बताए, उनकी कैपेसिटी कितनी है। उसमें से जो NTPC ग्रीन एनर्जी है उसकी कैपेसिटी है अराउंड 3.2 गीगावाट। ठीक है, चाहिए तो लिख लो, नहीं तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मैं दिखाऊंगा, वापस एक बार दिखा दूंगा। तो उसमें से NTPC ग्रीन की कैपेसिटी है 3.2 गीगावाट। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं JSW एनर्जी। JSW एनर्जी की कैपेसिटी है अराउंड 4.2 गीगावाट के आसपास। ठीक है, यहाँ पे अगर थर्मल, विंड, हाइडल और सोलार इन सारे को ऐड करूँ ना तो 4.2 गीगावाट निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद उसमें से टाटा पावर की कैपेसिटी अराउंड 5.3 गीगावाट के आसपास है। ठीक है, चाहिए तो लिख लेना, आपको इजीली पड़ेगा। उसके बाद जो टोरेंट पावर की कैपेसिटी है अराउंड 1.3 गीगावाट के आसपास है। मैंने उसमें अच्छे से लिखा है, मैं आपको दिखाता भी हूँ।
वेबसाइट में बहुत अप एंड डाउन है, और तो भी मैंने एक वेबसाइट का पेज इसके लिए खोल के रखा है ताकि आपको भी समझ पाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कैपेसिटी ये 1.5 1.3 गीगावाट टोरेंट पावर का है। उसमें से अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है अराउंड 11 गीगावाट के आसपास। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है ओवरऑल। तो एनटीपीसी की जो कैपेसिटी है कितनी है, 3.2 गीगावाट। जीएसडब्ल्यू एनर्जी की कैपेसिटी है 4.2 गीगावाट। टाटा पावर की कैपेसिटी है 5.3 गीगावाट और टोरेंट पावर की कैपेसिटी है 1.5 गीगावाट। और जिसमें से अडानी ग्रीन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है 11 गीगावाट के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसकी ताकत ज़्यादा है ग्रीन एनर्जी में। प्राइवेट प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट मतलब ये जो लिस्ट है मार्केट में, ठीक है, यहाँ पे किसकी ताकत ज़्यादा है यहाँ पे देख सकते हो। ये टॉप 5 प्लेयर हमारे निकल के आते। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। देखो मोटा माटी ये नंबर है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, इसको एकदम मतलब कसम मत खा लेना कि ऐसे ही होने वाला, ठीक है। जैसे कि एनटीपीसी का प्लान है 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने का 3 से 4 सालों में अपनी कैपेसिटी 19 गीगावाट तक लेके जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जीएसडब्ल्यू भी प्लान कर रहा है कि अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास खर्चा करने के लिए 20 गीगावाट तक पहुँचने के लिए। यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो ये भी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने वाला है। और यहाँ पे फिर टाटा पावर की भी बात करें तो ये भी अराउंड 1,20,000 करोड़ खर्चा करने वाले आने वाले 2030 तक, ठीक है। और उसके बाद टोरेंट ग्रुप की बात करें तो टोरेंट ग्रुप का बोलना है कि हम 1.1 लाख करोड़ आने वाले टाइम में एनर्जी में खर्चा करेंगे, जिसमें से 63% हम ग्रीन एनर्जी में खर्चा करेंगे। यानी कि अराउंड ये भी आने वाले समय में 60,000 करोड़ के आसपास का खर्चा करने वाले ग्रीन एनर्जी पे। और यहाँ पे अडानी ग्रुप का भी बात करूँ तो ये भी 1 लाख करोड़ के आसपास खर्चा करने वाले ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अपने, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ये खर्चा कर चुके। मैं अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करूँ, बाकी ये बोल रहे कि आने वाले समय में हम 1 लाख करोड़ रुपया और भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको इजीली एक शॉर्ट वीडियो में ये समझ में आ गया रहेगा कि भाई अभी इंडिया की करंट कैपेसिटी है 203 गीगावाट के आसपास, चाहिए अपने को कितना 500 गीगावाट 2030 तक। और इसमें जो टॉप 5 प्लेयर निकल के आते हैं वो है हमारे एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जीएसडब्ल्यू, टाटा पावर और अडानी ग्रीन। और इसमें से मैंने आपको दिखाया भी किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आप खुद ही अब डिसाइड भी कर सकते हो, खुद अपना दिमाग भी लगा सकते हो कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। ये केवल मैं ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग इधर कंपेयर करने आएंगे कि टाटा पावर इससे आगे है, उससे आगे है, मार्केट कैप ये वो। तो भाई मैं थर्मल ऐड में नहीं किया हूँ, केवल ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी अब स्टडी भी कर सकते हो इन टॉप 5 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख के अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ज़्यादा अभी खर्चा करने वाली है, कौन सी कंपनी कितने प्लांट चल रहे हैं, कौन सी कंपनी ने कितना खर्चा कर लिया है। इतना अब आपको तो समझ में आ जाएगा, मतलब यहाँ वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहेगा। आपको 5 स्टॉक मिल गए। इसमें से अगर देखो पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे कौन से 5 में से फेवरेट स्टॉक है करंटली, तो मैं अगर नंबर वाइज से मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं नंबर वाइज से बोलूं कि इन टॉप 5 में से मैं कौन सा मतलब किसको फर्स्ट में रखूंगा करंट के हिसाब से और लाइन से, तो फर्स्ट में देखो मैं रखूंगा अडानी ग्रीन को। सबसे ज़्यादा एक तो कैपेसिटी है और ये जो अपनी ताकत है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मैं आगे रखूंगा जीएसडब्ल्यू ग्रीन को, ठीक है। जीएसडब्ल्यू एनर्जी को रखूंगा मैं आगे, इसको दूसरे नंबर पे ये। और तीसरे पे मैं रखूँगा टाटा पावर को, और चौथे पे एनटीपीसी, और 5वें पे हमारा रहेगा टोरेंट पावर, ठीक है। ऐसे में अगर बोलोगे कि कौन से नंबर पे रैंकिंग के हिसाब से बात करूँ तो मेरे रैंकिंग के हिसाब से ये निकल के आता है। बाकी आप टॉप 3 वाले पे भी स्टडी कर सकते हो। टॉप 3 भी काफ़ी बेस्ट है, अडानी ग्रीन, जीएसडब्ल्यू, टाटा पावर। इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, प्राइवेट प्लेयर भी है। एनटीपीसी ग्रीन 3.2 गीगावाट, इनकी थोड़ी कैपेसिटी कम है, टोरेंट पावर की भी कैपेसिटी कम है। तो टॉप 3 पे अपनी स्टडी करो, देखो कौन ज़्यादा खर्चा कर रहा है, अग्रेसिव कौन खर्चा कर रहा है, किसका सही वैल्यूएशन निकल के आ रहा है, और कौन हाई वैल्यूएशन। और देखो हाँ, वैल्यूएशन से याद आया कि इसमें थोड़ा आपको हाई वैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो ये सारे स्टॉक है ना बड़े लोग ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं और वो माल जल्दी खाली नहीं करते, तो इसके लिए स्टॉक में ज़्यादा प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलता है, मेन बात ये।
तो इसमें ज़्यादा आप वैल्यूएशन कंफर्टेबल के लिए भी नहीं सोचना कि इतना गिर जाए, 200-300 रुपया गिर जाए या 100-200 गिर जाए, इतना मत उम्मीद करना। क्योंकि देखो ये सारे जो स्टॉक है ना, अभी इनका डिमांड है, ठीक है, डिमांड मतलब ऑलरेडी डिमांड चल ही रहा है, मतलब कितने सारे बड़े बड़े लोग ऑर्डर दे रहे हैं ग्रीन एनर्जी का, अभी से 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो इन कंपनियों को बहुत बड़े बड़े लोग होल्ड करें, मतलब एफआईज, डीआईज और प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है इन सारी कंपनियों में। तो इसमें ज़्यादा अपन गिरावट की उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वैल्यूएशन की इसमें मत सोचना कि इतना ही आ जाए तो ही लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बॉटम पकड़ने की कोशिश में टॉप निकल जाए, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो इतना भी मत वैल्यूएशन मन में बैठा लेना कि मेरे को इतना ही वैल्यूएशन चाहिए। जिस हिसाब से ठीक लगे मार्केट के मूड माहौल से, क्या कंपनी खर्चा कर रही है, कौन तेज़ी से एक्सपांड कर रही है, अपने को बहुत पैसा खर्चा कर रही है, अग्रेसिव से कौन सा काम कर रही है, किसके टारगेट जल्दी निकल के आ रही है कि ये मेरे पावर प्लांट चालू ही हो जाएंगे, फेज़ 1 चालू हो गया, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा पता लगाओ। बाकी पर्सनली मैंने वीडियो भी तो बनाया है, अडानी का तो बनाया है मैंने ग्रीन एनर्जी के ऊपर, बाकी टाटा पावर के ऊपर नहीं बनाया है, और क्योंकि इनकी उतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। बाकी ये 3 स्टॉक आपको मिल गए, आप इस पर अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने स्टॉक बताया केवल समझाने के लिए बताया, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके यही स्टॉक खरीदो और वो स्टॉक बेच दो, बिल्कुल भी नहीं। जो भी डिसीजन लेना है अपने दिमाग से लो। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, आप इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।